हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर के अंदर। आपका अपना परिवार एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, बहुत दिन से चला रखी है, बहुत दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। उसी सीरीज में एक और मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए सामने आ गई है। तो मॉक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, चैनल को जरूर भाई शेयर सब्सक्राइब जो आपको लगे वो कर लें। वीडियो को लाइक अपना प्यार जरूर देके जाएं, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज बनाने में देखो मेहनत लगती है, समय लगता है। 25 क्वेश्चन निकाल के लाते हैं, जबकि आने 20 ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार 5-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए दिए जाएं और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट लेके। और मॉक टेस्ट भी अच्छे आने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट हमारे गए थे। लगभग 20 के करीब मॉक टेस्ट अगर हमारे आ गए हैं। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया, बहुत अच्छी आज की कोट्स लाइन है। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। समय सबसे बड़ा हीरो है ना। काल चक्कर सबसे बड़ा चक्कर होता है, तो समय सबसे बड़ा है। अगर आप अपने समय के ऊपर सही राइट टाइम टू राइट एक्शन अगर आप करते हैं तो यू आर डेफिनेट अ गुड लीडर, है ना। आप अच्छे आदमी बने और जरूर आपको सक्सेस मिलेगी उसमें। चलिए भाई मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के लिए ऊर्जावान आप रहे। कह रहा है कि 24 स्टूडेंट है किसी क्लास के अंदर, एक उनमें से 18 साल का जो बच्चा है वो क्लास छोड़ के चला जाता है वहां से। 18 ईयर ओल्ड एक बच्चा है कोई, वो क्लास छोड़ के वहां से चला जाता है। एंड हिज प्लेस वाज फिल्ड बाय ए न्यू कमर, उसकी जो जगह है वो किसी नए आने वाले बच्चे ने उसकी प्लेस को फिल्ड किया है। इफ द एवरेज ऑफ द क्लास वाज देयर बाय लोड बाय 1 मंथ, ऐसा करने से एवरेज 1 महीने नीचे गिर गई है। मैं देखते ही आंसर लगा सकता हूं इसका। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 24 गुना में यहाँ पे 18 करेंगे, ठीक है कि भाई जो भी था एक्स करेंगे। 18 साल का बच्चा छोड़ के गया है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर 18 साल का बच्चा छोड़ के गया है क्लास को और 1 महीने से एवरेज डाउन आ रही है, 1 महीने का मतलब 24 के 24 बच्चों पे -1 1 महीना हो रहा है, -1 मंथ -1 मंथ -1 मंथ हो रहा है। हर एक पे ऐसा ही हो रहा है, -1 हो रहा है। अगर 24 के साथ ऐसा हुआ तो 24 महीना कम हुआ, और 24 महीने का मतलब कितना है, 2 साल, 2 ईयर की कहानी आ रही है। अगर 2 साल घटा है तो 18 के बजाय बच्चा कितने का आ गया, 16 का आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ाइए मेरे भाई। कॉन्सेप्ट की बात है तो कॉन्सेप्ट सीख के जाइए आप यहां से। कॉन्सेप्ट का ही चक्कर है सारा का सारा। कंप्लीट आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, वरना एक एक महीने से आप घटाते रहेंगे। 24 बच्चों पे एक महीने घटने का मतलब 24 महीना, 24 महीना 2 साल, 18 से 2 साल घटाए कितना आ गया, 16 साल। यानी कि जो नया बच्चा है उसकी एज कितनी है, 16 ईयर, उसकी न्यू एज आ रही है यहाँ पे। 0.75 रेशो दिया गया है आपके पास, इंटू एक्स दिया गया है। प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ सकता है प्रपोर्शन से। हमें पता है कि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर आएगी, ठीक है। तो 0.75 अगर मैं इंटू में 8 कर देता हूं तो ये 5x के बराबर आना चाहिए। बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर आएगी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 75/100 इंटू में 8, और ये बराबर है 5 के, 5x। मेरे को तो खाली x की वैल्यू चाहिए है, तो मैं इसको भी यहां ले आता हूं, तो डिवाइड बाई 5 बन जाएगा। यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 75/100 इंटू में 8 अपॉन में 5 के बराबर ही वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास कितना बन गया, 15, 15 8 कितना होता है 120, 120 अपॉन में 100, यानी कि 1 पॉइंट में 2 आपके पास आने लग रहा है। 1.2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये आपके लिए बनने लग रहा है, ठीक है। 1.2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये वाली चीज आपके लिए आएगी। मुकेश ने 40 केजी वीट परचेज किया, मुकेश ने 40 केजी वीट को परचेज किया। कॉस्ट दे रखी है 12.5 रुपए, ठीक है। कॉस्ट दे रखी है 12.5 रुपए। 25 केजी वीट को परचेज किया 15.5 रुपए के ऊपर, 15.10 रुपए के ऊपर। इनको मिक्स किया गया है, और मिक्स करने के बाद इनको सेल किया गया है। अब कह रहा है कि कितने रुपए में सेल करे कि जो इनका फायदा है वो 10% के बराबर बन जाए। तो सबसे पहले तो इसके पैसे बनाते हैं कि पैसे कितने आ रहे हैं भाई। सबसे पहले इसके क्या बनाते हैं, पैसे बनाते हैं। हमारे पास 40 केजी तो 12.5 रुपए के, 12.5 रुपीज के, और जो 25 केजी हैं वो 15.10 वाले हैं। यानी कि टोटल 65 केजी आ गए, 65 केजी आ गए। 40 की 12.5 से करोगे तो 500 आएगा, 500 आएगा, ठीक है। 40 की 12.5 से करोगे तो कितना आएगा, 500 आएगा, क्योंकि 12 12 25 होता है, ठीक है। और 25 की 400 के साथ करोगे तो 2 इधर डिवाइड 2 होगा, तो आपके पास कितना आने लग रहा है, 500 आने लग रहा है 10 के साथ अगर आप कर दोगे तो ये। और ये आएगा आपका 377 पॉइंट में 5 के बराबर, 377 पॉइंट में 5। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 877 पॉइंट में 5 आ जाएगा, 877 पॉइंट में 5। यानी कि जो ये टोटल सामान लेके आए ये कितने रुपए का आया, 877। लेकिन ये 100% की वैल्यू है,
100% की वैल्यू है, तुम्हें कितने की निकालनी है? 110% की वैल्यू निकालनी। क्यों? क्योंकि वो तो फायदा चाह रहा है, गेन चाह रहा है, कितने परसेंट का चाह रहा है? 10% का। तो 100% की वैल्यू तो हो गई सर 877.5 रुपया। 1% की हो जाएगी 877.5 अपोन में 100, और मेरे को चाहिए इनटू में 110। अब ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी? 110% की वैल्यू आएगी, ठीक है। 877.5 इंटू में 110 अपॉन में 100, ये वाली वैल्यू इसके पास आएगी आपके पास, जो कि आपके पास आती है 965.25 के बराबर, लगभग 965.25 के बराबर आ रही है। तो जो 65 केजी राइस है वो कितने रुपए में बेचेगा? ये 965.25। 1 केजी का रेट पूछ रहा है तो डिवाइड बाई 65 कर देंगे हम इससे। 965.25 डिवाइड बाई में क्या कर देंगे? 65। 65 से ये जाएगा कितनी बार जाएगा? तो भाई 65 से ये जाने लग रहा है आपके लिए 14.8 के ऊपर, ठीक है। 14.85 के ऊपर ये वैल्यू जाने लग रही है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर बन जाएगा कि जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा और मिलाने के बाद जब मैं इनको इस रेट में बेचूंगा तो मेरा जो रेट आएगा, प्राइस आएगा, वो कितना आएगा? 14.85 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्या लिस्ट नंबर इसके अंदर होना चाहिए कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम किससे डिवाइड हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए। तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। 17 के अंदर ऐसा क्या छोटे से छोटा जोड़ोगे कि 9 से कट जाए? तो भाई साहब 1 से छोटा कुछ नहीं जुड़ेगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। 18, 18 9 से बिल्कुल कटता है, तो यानी कि क्या बन जाएगा आपके लिए? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। 2 नंबर का रेशियो 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया। ये 2 नंबर का रेशियो है। इनका जो एलसीएम है वो 120 के बराबर दिया गया है, 120 के बराबर इनका एलसीएम दिया गया है, ठीक है भाई। इनका जो एलसीएम है वो 120 के बराबर आपका दिया गया है। इधर से अगर मैं एक चीज निकालना चाहूं, अगर मैं इधर से एक चीज निकालना चाहूं तो इधर से क्या कर रहा हूं मैं? 3 × 4 करने लग रहा हूं मैं। तो 3 × 4 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो 12 की जो मेरी वैल्यू हो किसके बराबर दे रखी है? 120 के बराबर, यानी कि गुणे में 3 30 और कितना हो रहा है? 12 इंटू 120 यानी कि मल्टीप्लाई 10 हो रहा है। तो ये नंबर कितना रहा होगा? 30, और ये नंबर कितना रहा होगा? 40। अगर मैंने इनका सम कर दिया तो कितना आएगा? 70 70। आंसर मेरा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए एक आसान सा कॉन्सेप्ट था, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर जो है ना ये बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 3 पेंसिल आर ₹84। मैं मान लेता हूं कि जो पेन है उसको P मान लेते हैं और पेंसिल को P, दोनों से P दे रखा, तो एक्स वाई से कर लेते हैं। पेन को X मान लेते हैं और पेंसिल को Y मान लेते हैं। तो 6x प्लस में 3y ये किसके बराबर आ रहा है? 84 के बराबर आ रहा है। ये इक्वेशन हमको दी गई है। 6x प्लस में 3y किसके बराबर है? 84 के बराबर ये वैल्यू दी जा रही है। 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेन की 1/3 ऑफ x जो है ये बराबर है इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल के, y के बराबर है। यहां से एक बात कंफर्म हो गई, आप y को 1/3x रख सकते हो, तो रखो इधर। किस बात की वेट कर रहे हो? 6x प्लस में 3 इंटू में 1 अपोन में x, सॉरी 1/3 इंटू में x आएगा। देखो y की ये वाली वैल्यू इधर उठा के लानी हमें, तो 1/3 इंटू में x, और ये बराबर है 84 के, ठीक है। एलसीएम सबका 3 आ जाएगा, तो 3 से 6 गया तो 18x। 18x प्लस में क्या आ गया? x, और ये 3 भी उधर ले जाऊंगा तो 84 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 80 की 3 से होती है 240, और 12 यानी कि 252, 252 के बराबर ये नंबर मेरा आ जाएगा। 252 के बराबर ये मेरा नंबर आ जाएगा। 18x प्लस में x किसके बराबर आ रहा है? 252 के बराबर, यानी कि 19x की वैल्यू जो है वो 252 आने लग रही है। कितनी आने लग रही है भाई? 252 आने लग रही है। 19x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है मेरी? 252 आने लग रही है। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 252 अपॉन में 19, 19 के बराबर ये मेरी वैल्यू आएगी, जो कि लगभग कितनी आ रही है? 19 एकम 19, और भाई बच गया कितना? 6, 62, 19 दूनी 38, 19 30 57, तो 13 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। 13 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। 13 पॉइंट में समथिंग ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। 13.2 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। कोई गलती की क्या हमने? 18x 3y था हमारे पास। अच्छा हमने देखो क्या गलती की, सुनना मेरी बात को, बड़ी सुंदर गलती हुई है हमसे, आपको समझ में आएगा कहाँ गलती की हमने। ये 3y था, तो इसका 3 नहीं लिखा हमने, हमने सिर्फ y की वैल्यू डाली है ना। तो ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया भाई। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये सारा मामला मैं तुरंत समझ गया था।
आपके सामने 1/3 इंटू एक्स लिखा है, लेकिन हमने ये 3 नहीं लिखा, तो इंटू में हमें 3 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमने 3 नहीं लिखा, कौन से वाला, ये वाला 3 इंटू में। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि 1/3 इंटू में एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो अब लिखो 1/3 इंटू में एक्स, ये काट दो। अब देखो 6x प्लस में x किसके बराबर है, 84 के। तो 7x की वैल्यू 84, x की वैल्यू 12। x की वैल्यू 12 का मतलब क्या है कि एक पेन कितने रुपए का रहा होगा, 12 रुपए का। तो एक पेंसिल कितने रुपए की रही होगी, 4 रुपए की रही होगी। 12 और 4 महंगाई बढ़ गई है, पेन 12 रुपए का और पेंसिल कितने रुपए की आ रही है, 4 रुपए की आ रही है। तुमसे बोला है 4 पेन, 4 पेन का मतलब 48 रुपया, और 5 पेंसिल का मतलब 20, 48 और 20 68 रुपया, खत्म कहानी। अरे 4 का मतलब 48 और 5 का मतलब 20 रुपया, तो 48 और 20 कितना आ जाएगा, 68 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना राइट आंसर बन जाएगा। स्वीट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी 64 चिल्ड्रन के अंदर, बराबर बराबर मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ठीक है। आप जब जॉब वॉब लग जाओगे तो आप लोग भी मिठाई बांटने आना कभी, है ना, जरूर वहां पे पहुंचना भाई। और 7 स्वीट हर एक को देने के बाद 15 बच जाती हैं। तो देखिए अगर 64 बंदों को 7 स्वीट मिलती हैं और 15 अभी भी बची हैं, तो टोटल यही ना आ जाएगा, टोटल यही आ जाएगा। तो 7 के 28 का 8 भाई, बच गया 2, 7 के 42 और 2 44, 448 प्लस में 15, और 448 और 15 का मतलब 448 में 10 जोड़ोगे 58, 58 में 5 जोड़ोगे 63, यानी कि 463। तो टोटल जो स्वीट्स रही हैं कितनी रही होती, 463 रही थी। खत्म यार, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके लिए। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 7। भाई कोई 6 नंबर हैं, इनकी एवरेज बताई गई है 7, तो सम कितना आया होगा गुरुजी, 42। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सम डिवाइड बाय नंबर कितना होता है, एवरेज। तो वापस मल्टीप्लाई कर दो, वापस से सम आ गया होगा, इधर लिख देता हूं मैं, ये सम आया होगा, ठीक है। एवरेज ऑफ 3 नंबर दैट इज 5, इनमें से 3 नंबर हैं कोई, उनकी एवरेज किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहां से गुरुजी सम कितना आया होगा, 15। भाई ऊपर सम कितना आ रहा है, 42, नीचे सम कितना आ रहा है, 15। व्हाट विल बी दी एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, बच गए। अगर 42 में से 15 निकालोगे तो 27 आएगा, 27। 6 में से 3 नंबर तो पहले गए, 3 ही बच गए, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 9। लो खत्म कहानी। 9 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपने बना दिया। बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आप थोड़ा सा दिल बना के हमारे साथ जुड़िए, आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मैथ बाय विकास सर चैनल के ऊपर हर रोज एसएससी जीडी की और बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए उन सबकी तैयारी हम लोग यहाँ पे, सबकी तैयारी का मैथ हम लोग यहाँ पे कराते हैं आपके लिए। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट 120 के बराबर आ रहा है। सम ऑफ इंटीजर पूछना चाह रहा है कि इनका सम क्या होगा। एक नंबर ए रहा होगा, तो अगला नंबर a+1 रहा होगा, अगला नंबर a+2 रहा होगा। इन सबका प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखा है, 120 के बराबर दे रखा है। ये वाली चीज बोली गई है, 120 के बराबर इनका प्रोडक्ट है। a इंटू में a+1 इंटू में a+2 के बराबर क्या दे रखा है, 120 दे रखा है। हम जानते हैं कि डाटा बिल्कुल फिट हो रहा है। अगर ये 4 बन जाए, ये 5 बन जाए, तो ये 6 बन जाएगा। तीनों के तीनों नंबर अलग अलग हैं और इनकी मल्टीप्लाई भी 120 के बराबर आ रही है। 4 और 5 9, 9 और 6 कितना बन रहा है, 15, और 15 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांस आपके लिए बनेंगे, ध्यान से सुनना भाई। √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है, 4 इंटू में 4 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है, 6 की पावर 1 इंटू में 6 की पावर 1/2। ठीक है, ये वाला मतलब इनके लिए दिया गया। 3 इंटू में 3 की 1/2 और ये वाली चीजें आपके लिए हैं, ठीक है। 3 की 1, एक्चुअल में एक क्वेश्चन यूं आना ही नहीं चाहिए शायद। देखिए क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने गलती कर रखी है एक, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा। ये मैं लिख देता हूँ एक बार, ये यूं आना नहीं चाहिए। इसका आना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ 3, इसका आना चाहिए क्वार्टर रूट ऑफ 4 और इसका आना चाहिए 6 टाइम रूट ऑफ 6। ये आना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये √2। अब ये बात बनेगी थोड़ी सी, क्योंकि ये गलत दिया गया है, ऐसा दिया ही नहीं जाना चाहिए था। इसका फर्क मतलब बदल जाता है ना। ये 2 की पावर 1/2 बन गया, ये 3 की पावर 1/3 बन गया, ये 4 की पावर 1/4 बन गया और ये 6 की पावर 1/6 बन गया। अब तुमसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं आप लोगों के लिए, कभी भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इनका एलसीएम लेके एक बार इनको बराबर कीजिए, ठीक है। एलसीएम लीजिए, 4 2 6 3 12 का एलसीएम कितना है, 12 आ रहा है। इंटू में 12 इसके कर दो, इंटू में 12 इसके कर दो, इंटू में 12 इसके कर दो, और इंटू में 12 इसके कर दो। ये काम तो कर सकते हैं हम, ठीक है। 2 की पावर 6 बन रही है, 3 की पावर 4 बन रही है, 4 की पावर 3 बन रही है, और 6 की पावर 2 बन रही है। 6 की 2 का मतलब 36 आ रहा है हमारे पास। 4 की 3 का मतलब 64 से 2 की 256 बन जाएगा, ठीक है, 256 बन जाएगा। 3 की 4 का मतलब कितना बनेगा, 3 की 27, 81, 81 ये हाँ 81, ठीक है, यही बनेगा। और 2 की पावर 5 32, 32 दूनी 64, ये बन रहा है मेरे पास 64, 256, और ये वाले नंबर मेरे पास आने लग रहे हैं। 4 की 3 264 बनेगी भाई, 256 लिख दी हमने। 4 की 3 बनती 64। हाँ, अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहा, यही ना आ रहा है। और ये किसके अंदर मिला था हमें, 3√3 के अंदर। और 3√3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो भी हमारा रहा था ये वाला, ये आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। इनको आप ठीक कर लेना, ऐसे नहीं लिखे जाएंगे। तो ये आपके लिए ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, एवरेज ऑफ ए नंबर, कोई नंबर मान लो x, प्लस में x का 75%, 75%, प्लस में x का 25%, 25 अपॉन में 100, ये किसके बराबर है, 240 के बराबर है। और इनटू में 3 कर दो। 3 क्यों किया मैंने, क्योंकि एवरेज की मल्टीप्लाई अगर नंबर के साथ कर दोगे तो सम आ जाएगा। एवरेज की मल्टीप्लाई अगर आप नंबर के साथ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। कि कितने नंबर हैं उनकी एवरेज की बात बोली। ये 3/4 बनेगा, हमें वैसे भी याद है। ये 1/4 बनेगा। एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया मेरे भाई। 4x प्लस में 3x प्लस में x, ये 240 यानी कि 720 के बराबर है, 720 के बराबर है। ये 4 भी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। 4x और 3x इसको काट दो यहाँ से, 7x 7 और x 8x, 8x की वैल्यू किसके बराबर है, 720 इंटू में 4। और ये x की वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई, 720 इंटू 4 अपॉन में 8 के, 8 से 90 बार में, और 90 चौके कितना आ गया, 360, 360 आपके लिए आ गया। x की वैल्यू पूछे नंबर, यही तो आएगा 360 के बराबर, खत्म ना हो गई कहानी। 360 वो नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 5 लीटर, ये आज के मॉक टेस्ट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 5 लीटर कोई सॉल्यूशन है, 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन 2 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज टेकन आउट। पहले टोटल 5 लीटर सॉल्यूशन था, 2 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया गया, बात खत्म हुई भाई। 2 लीटर ऑफ अ वाटर इज एडेड टू इट, सॉल्यूशन निकालने के बाद 2 लीटर पानी डाल दिया गया। अब पूछना चाह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन न्यू रेशियो, नए रेशियो के अंदर एल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी। देखिए मेरे भाई, 5 लीटर टोटल मिक्सचर था, इसमें से 3 लीटर बाहर निकाल ले गया। 3 निकाला, 2 निकाल लिया, ठीक है। 2 लीटर बाहर निकाल दिया गया, तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 3 लीटर मिक्सचर। जो मिक्सचर पहले था अब भी वही मिक्सचर है, इस बात को ध्यान में रखना। तुम्हें नहीं पता कि इस 2 लीटर में क्या निकला, पूरा मिक्सचर ही बाहर निकला, मिला रखा है। तुम अलग अलग थोड़ी ना निकालोगे, पानी अलग निकाल दो, अल्कोहल अलग निकाल लोगे ना, वो तो मिल चुका है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते अलग से अब तुम। इस 3 लीटर का तुम्हें पता है कि 20% एल्कोहल है ना, और 20 का मतलब 1/5, तो 3 लीटर का अगर तुम 1/5 करने के लिए जाओगे तो 0.6 बनेगा। 0.6 लीटर क्या है, एल्कोहल है, ठीक है भाई। 3 लीटर के अंदर 0.6 लीटर जो है ये क्या है, अल्कोहल है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास कोई पूरा 3 लीटर है और उसमें से 0.6 अल्कोहल है, तो तुम तुरंत कह दोगे कि 2.4 तुम्हारे पास क्या है, वाटर है। यही ना बोलोगे तुम, भाई 3 लीटर सॉल्यूशन है, तीनों लीटर में से 0.6 क्या है आपके पास, अल्कोहल है, 2.4 आपके पास क्या आ गया, पानी आ गया आपके पास। 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इन इट, इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दिया गया, यानी कि अब ये सॉल्यूशन कितना हो गया, 4.4 वाटर हो गया इसके अंदर। लेकिन एक बात बताओ, 4.4 के अंदर अल्कोहल तो अब भी यही है जो तुम्हारे सामने दिया गया है। अब पूछना चाह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन न्यू सॉल्यूशन, इस नए सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बन रहा है मेरे भाई, वापस से 5 बन रहा है। और 5 के अंदर ये अल्कोहल फिर से कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। और डिवाइड बाई में क्या कर दोगे भाई, 5 कर दोगे, और इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। इसके लिए एक जीरो नीचे उतार लेता हूं मैं,
जीरो नीचे उतारते पॉइंट कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 5 की आपने 20 से कर दी, जीरो से आपने जीरो काट दी, तो आपके पास कितना आ गया 12%। और 12% हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी। एक बात बता रहा हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार बना के ले जा रहा हूँ। एसएससी का कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आपका कभी जिंदगी में दर्शन देगा, मेरी गारंटी है। कभी भी पक्का बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास आप रख लेना आपके लिए। और मैंने आपको बहुत एक सिंपल अप्रोच से इस क्वेश्चन को कराया है, कोई कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच मैंने आपके लिए बना के नहीं रखी है। मैंने क्या कहा है कि 5 लीटर सोल्यूशन था, बोले जी हाँ, 2 लीटर बाहर निकाल दिया गया, बच गया कितना, 3 लीटर निकल गया। 3 लीटर का 1/5 यानी कि 0.6 लीटर अल्कोहल है, लिख लो इधर 0.6 लीटर। तो 2.4 पानी बच गया, पानी और डाला है 4.4 हो गया, टोटल सॉल्यूशन फिर से 5 बना दिया। 5 में से कितना अल्कोहल, 0.6, खत्म कहानी। 12% अब अल्कोहल इसके अंदर बच गया है, पहले 20% था, अब कितना परसेंट आ गया है, 12%। बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए था ये। When water is changed into ice, जब पानी बर्फ के अंदर बदलता है तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है 9% से। तो ठीक है भाई, 9% से इंक्रीज, पहले मैं कह दूं कि 100 वॉल्यूम थी, तो तुम अब कह दोगे सर 109 वॉल्यूम हो गई है। ये पहले की घटना थी, 100 से वॉल्यूम कितनी हो गई है, 109 हो गई है। इफ आइस चेंजेस इनटू वाटर देन द डिक्रीज इन वॉल्यूम इज। अब वापिस से ये इसके अंदर देखो, दोनों की वॉल्यूम आनी तो बराबर चाहिए। पानी से आइस गया, आइस से पानी जाए तो भी बराबर है, आइस से पानी बने, पानी से आइस जाए तो भी दोनों केस में बराबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे कि 109 से कितना जा रहा है, 100 पार जा रहा है। 9 का डिक्रीमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 109 पे हो रहा है। और गुना में क्या कर दोगे भाई, 100 कर दोगे, तो 900 अपोन में क्या कर दोगे, 109, 900 अपोन में 109। ये परसेंट आपके पास, इतना सा आपके पास वैल्यू बनेगी, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए बनाता है तुम्हारे लिए। ए के ऑप्शन के नीचे 109 आ रहा है, हमने इसको लगा दिया, तो ये वाली चीज आपके रहेगी। क्योंकि पानी से बर्फ आए चाहे बर्फ से पानी, दोनों केस की मिला के सेम वॉल्यूम आपके पास जाने वाली। व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹116, द प्रॉफिट परसेंट इज थ्राइस एज मच एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹92। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जिस भी क्वेश्चन के ऊपर मैं स्टार बनाता हूँ, आप इनको बना लीजिए। आप जरूरी नहीं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, आप एसएससी के सारे बेहतरीन क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पे आने वाले समय में एमटेस्ट भी दोगे, सीजल भी दोगे, सीजल का प्री भी दोगे, मेंस भी दोगे, सारी चीजें दोगे, है ना। मैथ आप अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखें, सारे पेपर देने, सब में काम आना। ऐसा कोई नहीं कि अलग से कोई काम करना है आपको। एक आर्टिकल को 116 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट क्या है, 3 गुना हो रहा है। कब, जब देखो ₹92 में बेचा जा रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें बिल्कुल एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ। 192 में बेचने पे भी कोई ना कोई प्रॉफिट है, तो मैं कह दूं कि 100 प्लस में P% रहा होगा। तुमने कहा हाँ जी, ये क्यों बोला आपने, क्योंकि हमने आपको एक चीज सिखा रखी कि CP 100%, CP 100%, SP आपका क्या रहेगा, 100 प्लस में P। भाई प्रॉफिट हो गया तो P कर दो, और लॉस हो गया तो क्या कर दो, माइनस कर दो। कंप्लीट प्रॉफिट लॉस SICI चैनल के ऊपर जाएं।